हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और आज हम हिंदी साहित्य सीरीज के जो नए हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये हमारे छठे कवि हैं। हमने इससे पहले की नहीं, सातवें हैं। 5 हमने भक्तिकालीन कर दिए हैं। उसके बाद एक सुमित्रा नंदन पंत छायावादी जो कवि थे, उनके बारे में हमने जीवन परिचय जाना। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानेंगे। ठीक है, और नए हैं चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं जन्म कब हुआ था उनका। जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 में। कहा मेदिनीपुर जो है वेस्ट बंगाल में है। इनका निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1961 में। ठीक है, कहाँ? प्रयाग में। वहीं हुआ था जहाँ सुमित्रा नंदन पंत का भी हुआ था। इनकी काव्य संग्रह आप देख लेते हैं। अनामिका, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, परिमल, वेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना, विधवा और भिक्षुक। तो ये इतने जितने हैं ये टोटल, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे उपन्यास, देखेंगे इनके। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, काले कारनामे, चोटी की पकड़ और इंदुलेखा। ठीक है, और इनकी कहानी पर हम अगर देखें तो कौन कौन मेन इम्पोर्टेंट है। लिली, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, दो घड़े, सखी और देवी। ठीक है, इन्होंने 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया, मतवाला और समन्वय। ठीक है, जो इनकी जूही की कली ये कविता थी, इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो संपादित किया जाता था, एक अखबार नहीं, एक मैगजीन पत्रिका बहुत फेमस है, सरस्वती, उसने छापने से मना कर दिया था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जूही की कली को किस पत्रिका ने छापने से मना कर दिया था। उसका आंसर होगा सरस्वती। छायावाद का महेश भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें महाप्राण भी कहा गया है किसने? गंगा प्रसाद पांडे द्वारा। बसंत ऋतु का अग्रदूत कहा गया है, इन्होंने खुद को बोला है। ठीक है, हिंदी मुक्त छंद के प्रवर्तक भी ये कहलाते हैं। राम की शक्ति पूजन की एक फेमस कविता है। 1938 में उन्होंने एक तुलसीदास नामक प्रबंधात्मक काव्य की रचना की। और एक सरोज स्मृति जो शोक काव्य है इनका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कविता है। इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था, बचपन का नाम सूर्य कुमार। ठीक है, 1976 में इन पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। पंत और पल्लवी नामक जो एक लेख लिखा था, ये भी निराला जी ने लिखा है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है, फेमस रहस्यवाद का पहला महाकाव्य, किसने कहा? निराला जी ने। और यह अद्वैतवाद जो मत है शंकराचार्य का, उसके समर्थक भी रहे। तो गैस, ये रहा आज हमने पूरी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी जी को क्लियर कर लिया। इनका जीवन परिचय जो मेन था इनका सब कवर कर लिया। ठीक है, एक बार हम फिर से जान लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जो जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896, कहाँ? मेदिनीपुर। ठीक है, निधन हुआ था 15 अक्टूबर 1961 प्रयाग में। काव्य संग्रह देख लेंगे। अनामिका, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, परिमल, वेला, नए पत्ते, गीतिका, तोड़ती पत्थर, अर्चना, आराधना और विधवा और भिक्षुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक एक करके ढंग से लिख कर नोट करके आप अच्छे से याद करें। UKSSC के आगामी एग्ज़ाम और UKPSC, अपर PCS प्री और अदर स्टेट जितने भी ग्रुप से एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे हो, SSC, हर जगह नहीं, रेलवे और SSC को छोड़ के, क्योंकि रेलवे SSC में हिंदी तो नहीं आती, इंग्लिश आती है। उपन्यास देख ले। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, चमेली, काले कारनामे, चोटी की पकड़, इंदुलेखा। कहानी देख ले इसकी। लिली, चतुरी चमार, सुकूल की बीवी, दो घड़े, सखी, देवी। पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। मतवाला तो इम्पोर्टेंट है ही, समन्वय भी आ जाती है कभी कभी, दोनों को आप याद करेंगे। छायावाद के महेश देखा आपने, मैंने सब सुमित्रा नंदन पंत पढ़ाया था, तो हमने क्या पढ़ाया था कि उन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। तो वैसे ही छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो निराला जी को। और गंगा प्रसाद पांडे जी ने इन्हें महाप्राण की संज्ञा दी। ठीक है, बसंत ऋतु का अग्रदूत इन्होंने स्वयं को कहा था। हिंदी मुक्त छंद के प्रवर्तक भी हैं। राम की शक्ति पूजा, ठीक है, यह एक कविता है जो निराला जी ने लिखी थी। तुलसीदास एक रचना है निराला जी की।
प्रबंधात्मक काव्य है 1938 में लिखा था। सरोज स्मृति एक शोक काव्य है, इनका कविता है। और जो सरोज है ये उनकी पुत्री थी जिनका देहांत बहुत जल्दी हो गया था, तो उनकी याद में उन्होंने एक शोक काव्य लिखा, उसका नाम था सरोज स्मृति। इससे आप याद रखेंगे कि सरोज उनकी पुत्री थी। और इनके जो माता नहीं पत्नी का नाम था वो मनोरमा देवी था। और बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। 1976 में भारत सरकार ने इन पर डाक टिकट जारी किया था। पंत और पल्लव नामक जो एक लेख लिखा था वो भी निराला जी ने लिखा। कामायनी को रहस्यवाद का पहला महाकाव्य किसने कहा है? निराला जी ने। और यह अद्वैतवाद के समर्थक या मतलब उनको मानने वाले हैं रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा निराला जी का संपूर्ण जो दृष्टि से महत्वपूर्ण था रचनाएं इनकी, वो सब हमने कंप्लीट करा दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट हिंदी साहित्य सीरीज के एपिसोड में। धन्यवाद।